Good morning, everyone. Today's topic of discussion is what is the difference between economics and economy. अगर हम बात करें economics, that is a subject, ठीक है. बट अगर हम बात करें इकोनॉमी एक ऐसा कंसेप्ट है दैट जिससे हर कोई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करता है. एवरी इंडिविजुअल इज बीइंग इफेक्टेड बाय द टर्म दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमी. तो अगर हम बात करें इकोनॉमी, हर कंट्री, that is there are various countries in the world and every country has its own economy. अगर हम आपसे पूछें कि जैसे सपोजिंगली अमेरिका की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, तो दीज आर द टर्म्स जो हमारे दिमाग में आती है. अगर हम बात करें अमेरिकन इकोनॉमी की, यूएस इकोनॉमी की, तो दे आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड इकोनॉमी बिकॉज due to the infrastructure, the road facilities, the medical facilities, the infrastructure, the various things that are being available there, the production consumption pattern of the individuals, everything is totally into a developed sector because the country is developed and the economy is developed. तो अगर हम बात करें इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, इकोनॉमी जब डेवलप होती है जब वहाँ का प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न, जहाँ लोगों का जो इनकम है लेवल है, दैट इज़ वेरी हाई. बट अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है एंड इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री बिकॉज यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का प्रोडक्शन है, कंजम्पशन पैटर्न है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट. तो अगर हम बात करें जिस भी कंट्री का जैसा ही कंजम्पशन पैटर्न होता है, जैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा वो ट्रेड में डील करती है, जैसी उसकी कंट्री की सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या स्टिल एक डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है. तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमी क्या है? ऑल दी एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ये सब कुछ इंक्लूड करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए. ठीक है. और अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है एंड देयर इज इक्वल प्लेयर्स लाइक प्राइवेट प्लेयर्स दैट रेगुलेट्स द इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो दैट इज 5th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द GDP. बट अगर हम टर्म की बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी अगर हम बात कर रहे थे दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न, दीज गुड्स एंड सर्विसेज, द ट्रेड दैट इज बीइंग देयर इन द इकोनॉमी. बट अगर हम टर्म की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स इज इफ यू स्टडी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की. तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स कब अराइज होती हैं? इकोनॉमी, हर कंट्री की जो इकोनॉमी है, हर कंट्री में रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं. उन रिसोर्सेज को हम किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेज. जब हम उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं तब हमारी जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है कि हमें जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे क्या बनाना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, लाइक जो हमें कौन सी जो हमारी ऑडियंस है उसको कैप्चर करना है. राइट, वी वांट टू कैप्चर द ओल्ड एज पीपल, वी वांट टू कैप्चर द मिडिल एज पीपल. तो हमारी कौन सी हमारा कस्टमर होगा, हु वुड बी द एक्चुअल कस्टमर, किसके लिए हमें गुड बनाना है, वो कंसेप्ट क्लियर होता है इससे. हाउ टू प्रोड्यूस, लाइक लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने हैं, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने हैं, फिर फॉर whom टू प्रोड्यूस. ठीक है. दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जो अराइज होती हैं किसी भी इकोनॉमी में ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और जो वांट्स हैं दैट आर अनलिमिटेड. तो ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स कम्स द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी मेकिंग डिसीजंस about ways to use the scarce resources to fulfill unlimited needs and wants.
तो हर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, डिज़ायर्स जिनको उन्हें फुलफिल करना है वो अनलिमिटेड है, then only the concept of economics arises. So this is the actual difference between the term economics and the term economics. That's all for today's video. Thank you.